किसी भी बिजनेस में उनका सेल्स डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो ज़्यादा सेल्स करेंगे, वो उस बिज़नेस का, उस कारोबार, उस कंपनी का ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगी तो उनको मुनाफा होगा। और डिफरेंट बिजनेसेस अपनी सेल्स से बनाए हुए रेवेन्यूज़ के ऊपर चल रहे होते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है उसी बिज़नेस में कि जो अगर ठीक तरीके से ना काम करे ना, तो जितनी मर्जी अच्छी सेल्स क्यों ना हो, जितने मर्जी बड़े रेवेन्यूज़ क्यों ना हो, इवेंचुअली वो कंपनी, वो बिजनेस फेल हो जाता है। और आपको पता है वो डिपार्टमेंट कौन सा है? वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अगर उनकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं, अगर उनका हिसाब किताब अच्छा नहीं है, अगर उनकी बुक्स ठीक तरीके से मैनेज नहीं हो रही, तो जितनी मर्जी अच्छी मार्केटिंग क्यों ना हो, जितनी मर्जी अच्छी सेल्स क्यों ना हो, उस कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एग्जैक्टली ये सेम चीज़ अप्लाई डिप्लॉय होती है अपनी इसी ट्रेडिशनल फॉर्म में ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो 95% ऑफ द पीपल जब वो ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर आते हैं, डिफरेंट ट्रेडिंग कोर्सेज करके अपनी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि पिछले महीने कौन सी वो ऐसी ट्रेड थी या 2-3 ट्रेड्स थी कि जिन ट्रेड्स ने उनको एक अच्छा रिटर्न बना के दिया, या फिर पिछले महीने जब वो पॉजिटिव बैठे हुए थे, अच्छी पॉजिटिव परसेंटेज रिटर्न पे बैठे थे, कौन सी वो एक ऐसी ट्रेड थी कि जिसने उनके उस रिटर्न का बेड़ा गर्क करके उनको ड्रॉडाउन में फेंक दिया। यानी जर्नलिंग नहीं है, हिसाब किताब नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है। मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया, नए ट्रेडर्स के साथ काम किया, ना सिर्फ पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर, तो मैं पिछले तकरीबन 3-4 साल से एक्टिव हूँ। उससे पहले मैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में बहुत एक्टिव था और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के नए ट्रेडर्स के साथ काम करके एक जनरल सैम्पल मुझे मिल गया कि भाई कॉमन ट्रेड्स या कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स को एवेंचुअली फेल करवा के डिसअपॉइंट करती हैं वो क्या हैं। और तभी आपने नोट किया होगा कि शायद आई एम दी ओनली वन पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्पेस पे कि जो साइकोलॉजी पे बहुत बात करता है, फ़िलासफ़ी पे बहुत बात करता है, माइंडसेट पे बहुत बात करता है। बिकॉज इतने सारे ट्रेडर्स को स्टडी और उनके साथ काम करने के बाद जो कॉमन चीज़ मिस्टेक मुझे मिली, दैट वाज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, दैट वाज नॉट अबाउट मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। बिकॉज स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट ऐसे मॉडल्स हैं कि एवेंचुअली प्रैक्टिस कर करके आप इसको सीख ही जाते हैं चंद महीनों के अंदर। इट वॉज ऑलवेज अबाउट साइकोलॉजी, इट वॉज ऑलवेज अबाउट माइंडसेट, यू नो। और साइकोलॉजी और माइंडसेट के अंदर और जो एक हैबिट्स होती हैं यू नो एक ट्रेडर की, उसमें सबसे प्राइमरी जो चीज़, जो गलती मुझे नज़र आती है, ना सिर्फ पहले नज़र आती थी बल्कि आज आप लोगों में नज़र आती है, वो है जर्नलिंग की। कि अपनी ट्रेड्स को रिकॉर्ड नहीं करते, यू नो। और रिकॉर्डिंग भी अगर लेट्स सपोज की है तो ऐसे कागज़ पे लिख लिया भाई हमने इस डेट को गोल्ड ट्रेड किया था, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। आपको बाकायदा जो सेटअप आपने ट्रेड किया है उस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी साथ उस ट्रेड के फोल्डर में सेव करना है, समझ रहे हैं? या अगर आपके घर में प्रिंटर पड़ा हुआ है तो उस प्राइस चार्ट का पिक्चर लेके, स्क्रीनशॉट लेके उसका एक फ़ोटोकॉपी निकाल लो प्रिंटर से, उसकी एक वो निकाल के उस सेटअप के साथ स्टेपल करके साइड पे कि भाई ये जो 2-3 कागज़ है ना, ये मेरी एक ट्रेड है, ये मेरी एक बिजनेस डील है। ट्रेडिंग को तो एज अ बिजनेस लेना है ना आपने, आप एज अ बिजनेस ले रहे हैं ट्रेडिंग को, तो हर ट्रेड आपकी जो है वो एक डील है। मिसाल के तौर पे आप लेट्स से अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट आप गोल्ड की बाय कर रहे हो तो आप बेसिकली 100 आउंस गोल्ड, करोड़ों का माल खरीद रहे हो भाई। तो उसका पूरी उसकी रीजनिंग है ना कि अब अगर आपने फॉरेक्स फैक्ट्री फंडामेंटल न्यूज़ नंबर्स के ऊपर वो ट्रेड लिया है तो बाकायदा लिखो कि ये क्यों ले रहे हो। प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो, बाकायदा लिखो क्यों। टेक्निकल्स कर रहे हो तो बाकायदा वो टेक्निकल इंडिकेटर क्या बता रहा है, सब कुछ लिखो। जब इस प्रैक्टिस के ऊपर आप चलेंगे ना, और हर ट्रेड आपकी एक बिजनेस डील होगी कि जिस डील के पीछे और उस डील के होने के बाद बहुत सा काम रिक्वायर्ड होगा जो आपको पता होगा कि आपको करना है। मिसाल के तौर पे डील से पहले पूरा एनालिसिस करके नोट्स बनाने, डील के बाद पूरे फिर कंक्लूडेड नोट्स बनाने कि भाई ये क्या। तो इतना काम जब इन्वॉल्व होगा ना तो फिर मुंह उठा के आप ट्रेड नहीं करोगे। फिर आप बेड में लेट के अपने क्विल्ट कंबल के अंदर मोबाइल पे ट्रेड नहीं करोगे। फिर आपको जब महबूब की याद आ रही होगी और आप सोच रहे होगे कि यार मेरे महबूब ने पता नहीं गुर्बत की वजह से मुझसे मेरा महबूब दूर गया है, अभी पैसे बना के दिखाता हूँ, ट्रेड नहीं करोगे। फिर आप लैट्रीन में अपने कम्बोर्ड पे बैठ के ट्रेड नहीं करोगे। आपको पता होगा इट इज़ अ प्रोफेशनल वर्क। तो अकाउंटिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। आप और
हर वो बिजनेस जो कि छोटे स्केल पे भी है, जिसकी सेल्स कम है, जिसके प्रॉफिट्स कम है, जिसके रेवेन्यूज़ कम है, अगर उसका अकाउंटिंग स्ट्रांग है ना, और ये पर्सनल लाइफ में भी होता है, आपने कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसे हुआ है, और आई एम श्योर आपके साथ ऐसे हुआ होगा, अगर ऐसे हुआ है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है आपने, क्योंकि मेरे साथ बहुत होता था पहले, बहुत होता था कि मेरे वॉलेट में या मेरी जेब में जितने पैसे हैं ना, ये मेरे पास जितने पैसे क्योंकि हिसाब किताब नहीं होता था कि कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो पता ही नहीं चलता था किस टाइम कितना पैसा रह गया, और तब पता लगता था जब पैसे ख़त्म होने वाले हैं। और 90% हाउस होल्ड्स के साथ ये होता है, आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदारों में नहीं पता लगता। कितनी कहानियाँ आपने ऐसे सुनी, यार फलां के पास 1 करोड़ रुपया पड़ा था, सारा खा गए, कुछ किया ही नहीं उस पैसे से। क्या होता है कि पैसा जनरेट हो जाता है, पैसा आ जाता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, और पैसे की मैनेजमेंट के लिए जब तक आपकी अकाउंटिंग नहीं होगी, मैं अक्सर कहता हूं कि इवन अपने पर्सनल फाइनेंसेस के लिए भी हर बंदा जो है ना वो एक डायरी रखनी चाहिए उसको, या फिर एक उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई ये मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं, इतना मेरा कैश फ्लो है, इतना मेरा लेफ्ट ओवर है, इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ट्रेडिंग में तो चले, हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी लिटरली अगर आप ये हिसाब किताब शुरू कर देंगे ना, तो यू वुड बी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि कैलकुलेटेड कितना। अब यहाँ पे अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती, ऐसे यार ऐसे ही गुजरती है, ट्रस्ट नहीं। जब आपके पास पैसे कम होते हैं ना, और स्पेशली मैन टू मैन, वो कहते हैं ना पाई टू पाई, कि जब आपके पास पैसे कम होते हैं ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने एक काम करना है, जब आपके पास पैसे कम होंगे ना, एक दफ़ा अपने फ़ोन बुक के अंदर या अपने दिमाग में घूम के देखना कि किससे आप पैसे मांग सकते हो। यू विल फाइंड नो बारी, ठीक है। बंदा जो होता है ना, मैन जो होता है, ही इज़ ऑन हिज ओन, ये बात आपको भी पता है, ठीक हो गया। तो क्या है कि इस तरीके से ट्रेडिंग में ख़ास तौर पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अकाउंटिंग एक और बहुत अच्छी चीज़ अकाउंटिंग से होती है, अगर आप अपनी ट्रेड्स को अगर उनको लेजर कर रहे हो, कि आपको पता लग जाता है कि आपने कितना पैसा बनाया, और जब पता लग जाता है तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। जब सेटिस्फाइड हो जाते हो तो फिर आप ओवर ट्रेड नहीं करते। यानी अगर मेरा हिसाब किताब साथ साथ चल रहा है और मुझे पता लग गया है कि मई के महीने में मेरे हिसाब किताब ने, मेरे अकाउंट्स ने मुझे बता दिया कि भाई मैंने 5% रिटर्न बनाया या 6% रिटर्न बनाया, तो अब मैंने हिसाब किताब अपनी ट्रेड्स का रखा, तो मुझे पता लगा ना कि मैंने इतने परसेंट रिटर्न उठा लिया, इतना मेरा ड्रॉडाउन था, तो अगले महीने मैं रिफ्लेक्ट बैक करूंगा अपने उस अकाउंट्स के ऊपर और देखूंगा मेरी कहाँ पे गलती थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हों, भाई हमें कोई सॉफ्टवेयर बता दें जहाँ पे लेजर या जर्नल या इस तरह की, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है यार। अपनी अगर आपको ट्रेडिंग को आप जानते हो, एक्सेल के अंदर एक शीट बनानी है आपने, सीरियल नंबर, डेट, पेयर, साइड, बाय लॉन्ग शॉर्ट, उसके बाद फिर इसी तरह से एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, टेक प्रॉफिट, रिस्क रिवॉर्ड, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा अपना एग्जिट प्राइस, फिर एग्जिट रीज़न, फिर उसके बाद एंट्री रीज़न। इस तरह करके एक ट्रेड जो है उसका पूरा आप लेजर बना पाओगे। आई होप मेरी इस छोटी सी वीडियो ने आपकी ये जो लेजर जर्नल ट्रेड्स को ना करने वाली आदत है इसको डिस्करेज भी किया, और आपको ये शायद ये मेरी बातें सुन के एहसास और रियलाइजेशन भी हुई कि यार लेजरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज से अभी बल्कि हम ये तकरीबन 16-17 में होगी है ना, तो आपने अब कमिट कर लो कि भाई 1 जून से आपने हर ट्रेड को अपनी लेजर करना है, हर ट्रेड की प्रॉपर रीजनिंग, और कम से कम 2 पेजेस या 2 आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शीट्स होनी चाहिए जो भरी होनी चाहिए किसी भी एक ट्रेड को लेने से पहले, और बाद में उसके जो नोट्स हैं उस पर और हम आज तक करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ये प्रैक्टिस बिगिनर्स के लिए है भाई, हमें 15-15 साल फील्ड में, हमें आज तक ये काम करना पड़ता है, तभी तो इतनी सेलेक्टिव ट्रेड्स लेके फोकस सिर्फ मंथली रिटर्न्स के ऊपर होता है कि जिसको अचीव करने के बाद हम ठंडे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर वेट करते हैं कि चलो अब ये मंथ क्लोज हो ले और फिर अगले मंथ से हम अपनी गेम स्टार्ट करेंगे। सारे यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।